आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक प्रश्न आया है कि किसी भाव से संबंधित जो फल होते हैं वो कौन कौन से ग्रह करते हैं और वो कब करते हैं। तो इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो हम इस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि भाव फल कहाँ से देखा जाए, कि या फिर किसी भाव का जो फल है वो कौन कौन से ग्रह करेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि भाव क्या होते हैं, पूर्व में हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण कर देता हूँ जिससे आप लोगों को एक क्लियरिटी मिल जाएगी। एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण मैंने कर दिया। अब हम बात करते हैं कि भाव का फल कौन ग्रह करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ये पहला भाव है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा है। भले ही यहाँ नंबर कोई भी लिखे हो, ये भाव हमेशा यही रहेंगे। ठीक है जी। पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, मतलब वृश्चिक लगन की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि लिखी है। दूसरे भाव में 9 नंबर है, तीसरे में 10 है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे, 12 भाव हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाला भाव जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये हमारा 12वां स्थान है, 12वां भाव है। अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई भाव का फल कौन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि भाई हम पंचम स्थान की बात कर रहे हैं, 5वें स्थान से हम एजुकेशन की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति आता है और वो आपसे पूछता है कि जी मुझे संतान कब होगी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि संतान देने वाले कौन कौन से ग्रह इस कुंडली में है। तो भाव का फल सबसे पहले कौन करता है? भाव का स्वामी। ठीक है जी। अब यहाँ पंचम स्थान का स्वामी कौन है? गुरु है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीन राशि लिखी है, 12 नंबर राशि, ये देखिए। ठीक है जी। तो भाव का फल सबसे पहले कौन करेगा? भाव का स्वामी। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर भाव पर प्रभाव डालने वाला ग्रह। अब यहाँ पंचम स्थान पर कौन कौन ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं? सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य का प्रभाव है। शुक्र बैठे हैं, शुक्र का प्रभाव है। उसके अलावा देखिए कोई ग्रह देख रहा है, शनि देख रहा है, तो शनि का भी प्रभाव है। ठीक है जी। और भाव का स्वामी गुरु जो है, ये तो फल कर ही सकता है। अब और आगे चलते हैं। हमने भाव स्वामी लिख लिया, भाव पर प्रभाव डालने वाला ग्रह लिख लिया। फिर आता है कारक ग्रह। जब हम बात कर रहे हैं संतान की, संतान का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे होते तो एजुकेशन का कारक ग्रह कौन हो जाता? बुध हो जाता। तो ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई है पहले हमारे बेसिक वाले कोर्स में, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। तो भाव के फल कौन कौन करेगा? भाव का स्वामी, भाव पर प्रभाव डालने वाला ग्रह, चाहे वो उस भाव में बैठा हो, चाहे वो उस भाव को देख रहा हो, या फिर उस भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा हो, है ना। तो अब यहाँ पर मंगल जो है वो लग्नेश है और गुरु से भाव स्वामी से संबंध बनाता है, तो मंगल भी फल कर सकता है पंचम भाव से संबंधित। अभी फल करेंगे कब? अपनी अंतरदशा में। विंशोत्तरी महादशा की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक अंतरदशा आती है, तो अंतरदशा में ये फल करेंगे। और यहाँ पर गोचर के भी कुछ कॉम्बिनेशंस लगेंगे, तभी वो फल हमें मिलेगा। हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस समय पर ये व्यक्ति संतान उत्पत्ति कर सकता है या फिर इसको संतान होगी। यहाँ पर केवल मेरा जो मेन मोटिव था वो आपको ये समझाना था कि भाव से संबंधित फल कौन कर सकता है, कौन कौन से ग्रह कर सकते हैं। अब यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे कौन कौन करेगा। देखिए, पंचमेश कौन है? गुरु है। भाव स्वामी कौन? गुरु। तो गुरु कर सकते हैं एक। दूसरा, भाव पर प्रभाव डालने वाले ग्रह कौन कौन है यहाँ पर? सूर्य, क्योंकि वहीं पर बैठे हैं। शुक्र वहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने मात्रा गलत लगा दी, इसको मैं ठीक करता हूँ। शुक्र पंचम में बैठे हैं। शनि पंचम स्थान को देख रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा भाव स्वामी को भी प्रभाव करने वाला ग्रह है मंगल। ठीक है जी। मतलब कहीं ना कहीं भाव से संबंध बना रहा है ना, मंगल और गुरु का आपस में संबंध बन रहा है, तो भाव के स्वामी के साथ संबंध बना है तो उसने भाव से भी संबंध बनाया, तो मंगल। ठीक है जी। और कारक ग्रह यहाँ पर गुरु ही बनते हैं, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। तो हमारे पास कितने सारे ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5। तो क्या जब इन पांचों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी तो संतान उत्पत्ति हो जाएगी? हो सकती है ना। हो जाएगी ये शब्द मैंने अभी नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम अपने गोचर के कॉम्बिनेशंस को भी देखेंगे कि उस समय गोचर के कॉम्बिनेशन भी लगे, तभी वो घटनाक्रम घटेगा। क्योंकि कोई भी घटनाक्रम कब घटता है? जब दशा व गोचर दोनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसके अलावा इन ग्रहों की शुभता अशुभता को भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं वो अशुभ स्थिति में तो नहीं है। यहाँ पर ये ग्रह सभी शुभ है ना, तो ये दे सकते हैं, बट गोचर के कॉम्बिनेशन भी बने। आशा करता हूँ, बहुत शॉर्ट टॉपिक मैंने लिया था, जल्दी से समझाने का प्रयास किया और आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट होता है तो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी हमारे एडवांस कोर्स में या प्रोडिक्टिव लेवल के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।